नेक्स्ट पेज पर देखो, पेज नंबर 91। अधिकारी ने पूछा, ये बत्तियाँ हमें क्या बताती है? उन्होंने एक सवाल पूछा। मुदिता एक छात्रा का नाम है। लाल बत्ती रुकने को, आपको भी अंडरलाइन करनी है। लाल बत्ती क्या संदेश देती है? रुकने को। पीली बत्ती रुकने की तैयारी को, और हरी बत्ती चलने को कहती है। ये तीनों बत्तियां हमें कुछ कहती है। लाल बत्ती रुकने को कहती है, पीली बत्ती रुकने की तैयारी करो, और हरी बत्ती चलने को कहती है। नेक्स्ट, बच्चों से मिल रहे जवाब सुनकर अधिकारी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, शाबाश बच्चों, अब मैं सड़क सुरक्षा के बारे में बताता हूँ। जो भी अधिकारी ने प्रश्न पूछे थे, जो सवाल किए थे, बच्चों ने उसके सही जवाब दिए थे और वो बहुत खुश थे। तो उन्होंने क्या कहा, अब मैं सड़क सुरक्षा के बारे में तुम्हें कुछ बताता हूँ। सुनो, हमें सड़क पर सावधानी के साथ चलना चाहिए। सड़क पर चलते समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। यदि फुटपाथ न हो तो सड़क के दाहिने ओर चलना चाहिए, और ताकि सामने से आने वाले वाहनों से बचा जा सके। उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम चलते हैं तो हमें दाहिने यानी कि दाहे और बाहे, आपको पता है क्या? दाहे राइट साइड, बाहे मीन्स लेफ्ट साइड। और जब हम चलते हैं तो हमें फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। यदि फुटपाथ नहीं है तो हमें दाहिनी ओर चलना चाहिए, ताकि जब सामने से कोई वाहन आ रहा हो तो हम इससे बच सके। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए। शुभ ने हाथ खड़ा करके पूछा, सर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है? उसे समझ में नहीं आया तो उसने हाथ खड़ा किया और अधिकारी से एक प्रश्न पूछा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। उसकी बात सुनकर दूसरे बच्चे आपस में ही बताने लगे। शायद दूसरे बच्चों को पता होगा। अध्यापिका ने सबको शांत करवाया। अधिकारी ने बताना शुरू किया। तो उसने प्रश्न किया था और इसका जवाब अधिकारी ने बताना शुरू किया। सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। किसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग? आपको अंडरलाइन करनी है। सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसके ऊपर से पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं। आप भी जब जाते हो, आपको क्रॉस करना है, तो आपने क्या करना चाहिए कि रोड के बीच से हाथ दिखाना चाहिए, ताकि आने वाले वाहनों को समझता है कि आप क्रॉस कर रहे हो और वो भी सावधानी से अपनी गाड़ी चलाता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। और जब रास्ते पर आप चलते हो तो इधर उधर से नहीं, एक साइड से हमें चलना चाहिए। नेक्स्ट, आप जैसे बच्चों के लिए विशेष निर्देश ये है कि पैदल चलते समय जब भी सड़क पार करना, दाएं बाएं देखकर और हरी बत्ती होने पर ही करना। सड़क पर दौड़ नहीं लगाना। कार में सीट बेल्ट लगाकर बैठना चाहिए। हाथ या सिर कार से बाहर नहीं निकालना चाहिए। साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना और मुड़ते समय हाथ से मुड़ने वाली दिशा में संकेत करना। कोशिश करना कि साइकिल चलाते समय नंगे पैर अथवा चप्पल की बजाय जूते पहनना। बच्चों को ये बातें काम की लगी, इसलिए इन्होंने जोर से कहा, जी सर, हम ध्यान रखेंगे। बच्चों को लगा कि ये जो भी अधिकारी ने हमें कहा, ये सारी बातें काम की है। क्या क्या कहा उन्होंने? कि जब हमें बच्चों को सड़क पे दौड़ नहीं करना चाहिए, और जब भी कार में बैठते हो तो सीट बेल्ट लगाकर बैठना चाहिए। जब भी आप बस में जा रहे हो, कार में या बाइक पे, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ चिप्स या कुछ भी खाते हैं, चॉकलेट, और उसका
जो पैक रहता है खाली, वो फेंकने के लिए खिड़की से हाथ निकालते हैं। और जब दूसरी साइड से कुछ और गाड़ी आ रही है तो उनका हमारा हाथ भी कट सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें कार से या बस से सिर बाहर नहीं निकालना है, सिर हाथ कुछ भी बाहर नहीं निकालना है, हमें सावधानी लेनी चाहिए। और जब आप साइकिल चलाते हो, आप जब बड़े हो जाओगे, बाइक चलाओगे, तब आपने हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और जब मुड़ना है तो हमें हाथ मुड़ने वाली जो दिशा है उस दिशा में संकेत करना है और हाथ दिखाना है। जब साइकिल चला रहे हो तो साइकिल बिना चप्पल के और नंगे पैर नहीं चलानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसकी बजाय जूते पहनना ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो बच्चों को ये बातें काम की लगी, इसलिए उन्होंने क्या कहा, हाँ जी सर, हम इनका ध्यान रखेंगे। अधिकारी ने आगे जानकारी दी। अच्छा तो अब बोर्ड पर देखो और बताओ, क्या आपने ये संकेत कहाँ देखे हैं। अधिकारी ने बच्चों को कहा कि आप अब बोर्ड पर देखो और बताओ कि ये संकेत आपने कहाँ देखे हैं। बटन दबाते ही स्मार्ट बोर्ड पर कुछ संकेत उभर आए। उन्होंने बटन दबाया और जो स्मार्ट बोर्ड था उस बोर्ड पर कुछ संकेत उभर आए। तो देखो क्या है, पहला वाला देखो, उसमें एक आदमी चल रहा है और उस पर क्रॉस किया है, दोनों जो चिन्ह है उसमें क्रॉस किया है। इसका मतलब ये करना निषेध है। तो क्या है, पैदल यात्री निषेध, इसका अर्थ ऐसा है। नेक्स्ट जो चिन्ह है वो है हॉर्न का, और उसके ऊपर क्रॉस किया है। हॉर्न बजाना निषेध है, क्योंकि आप उस जगह पर ऐसा चिन्ह आपको दिखाई दे तो वहाँ पर हॉर्न बजाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, बाएं मुड़िए, लेफ्ट साइड, ये चिन्ह का अर्थ है बाएं मुड़िए। और दूसरा जो है वो दाएं मुड़िए, राइट साइड, बाएं दाएं। ओके, ऐसे बहुत सारे चिन्ह आपको दिखाई देते हैं जब आप रोड पर चलते हैं। तो आपको जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कौन से चिन्ह हमें दिखाई देते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट, बच्चे एक साथ बोले, हाँ स्कूल आते समय हमें ये संकेत दिखते हैं। तो बच्चों ने, क्योंकि बच्चे इधर उधर देखते हैं और उन्होंने भी ये संकेत देखे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने ये देखे हैं। अधिकारी ने इन सभी चिन्हों का अर्थ बतलाया। वे बच्चों का उत्साह देखकर उन्हें जानकारी भी देना चाहते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी का समय होने वाला था, इसलिए उन्होंने अपनी बात वहीं रोक दी। बच्चों ने खुश होकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, हम सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करेंगे। अधिकारी ने फिर आने का वादा भी किया। उन्होंने जाते समय स्मार्ट बोर्ड का बटन फिर से दबाया तो कुछ संकेत फिर उभर आए। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद अपनी अध्यापिका की सहायता से इन्हें हल जरूर करना। तो क्या हुआ था, अधिकारी बच्चों को और भी कुछ जानकारी देना चाहते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी का समय हो गया था और उन्हें जाना था। बच्चे बहुत खुश थे। बच्चों ने अधिकारी को धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी बच्चों को दी थी, और बच्चों ने उनसे वादा किया कि हम सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है, हम दुर्घटना से बच सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, फिर से स्मार्ट बोर्ड का बटन दबाया और उसके ऊपर फिर से कुछ संकेत उभर आए। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद आप अपने अध्यापिका की सहायता से इन्हें हल जरूर करना। तो कौन कौन से संकेत थे, देखो, पहला स्लो स्कूल, यानी कि जब भी आप स्कूल जाते हो तो आपको धीरे जाना चाहिए। ओके। दूसरा है स्टॉप, ठहरिए, रुकिए, यहाँ आपको रुकना है। ओके, इसका ये चिन्ह का ये अर्थ है कि यहाँ आपको रुकना है। जब भी आपको रोड पे ऐसे दिखाई दे तो आपको रुक जाना है, आप वहीं रुक सकते हो। नेक्स्ट, पी है
सर्कल में और उसको क्रॉस किया है। इसका अर्थ है गाड़ी खड़ी करना मना है। क्योंकि जिस जगह पे आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पार्किंग नहीं है। ये चिन्ह नो पार्किंग को बताता है। बच्चों, क्या आपने अपनी अध्यापिका की सहायता से इन्हें हल किया? नेक्स्ट, माइंड मैप दिया है। पूरे लेसन शॉर्ट में बताया है। क्या सीखा आपने? सर्कल में 3 बत्तियां दी है और फर्स्ट नंबर पे देखो, यातायात नियमों की जानकारी किसने दी? यातायात नियंत्रक अधिकारी ने दी। सेकंड नंबर पे, कौन सी बत्ती क्या बताती है? सर्कल में बत्तियां दी है, वो कौन सी बत्ती क्या बताती है? लाल बत्ती क्या बताती है? रुकना। पीली बत्ती रुकने की तैयारी और हरी बत्ती चलना। ओके, नेक्स्ट, क्या ध्यान रखें पैदल चलते समय? पैदल जब आप चल रहे हो तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? फुटपाथ का प्रयोग करें, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करें, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें। ये बातें आपको पैदल चलते समय ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, साइकिल चलाते समय हेलमेट पहने, मुड़ते समय संकेत दे, चप्पल की जगह जूते पहने। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है जब भी आप पैदल चल रहे हो या साइकिल चला रहे हो। साइकिल आप जब घर के आसपास चला रहे हो तो हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जब आप बड़े हो जाओगे, स्कूटी चलाओगे, बाइक चलाओगे तो आपको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो हमारा पाठ है, क्या सीखा आपने, ये यहाँ पर समाप्त हो गया है। ये आपको फिंगर रख के पढ़ना है अच्छे से। पहले वीडियो देखना है, इसके बाद फिंगर रख के पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो प्रश्न पूछे हैं हम इसके आंसर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड